ओके सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन मैप का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इसके अंदर हम लोग पर्वतीय श्रृंखला यानी माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सीट की पेटी बांध लो और ये फ्लाइट लेके चलो अपनी कहाँ पे, सीधे जम्मू कश्मीर वाले रीजन पे, अपने उत्तरी एरिया में। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो पहाड़ी आती है वो कौन सी आती है? काराकोरम। काराकोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा उत्तरी जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कौन सी पहाड़ी है, तो वो काराकोरम है। ठीक है, काराकोरम के बाद आ जाता है लद्दाख बच्चों, लद्दाख। फिर आ जाता है हमारा क्या, जास्कर, फिर पीर पंजाल। बच्चों टेंशन मत लेना, याद कराने की गारंटी मेरी है। बस आप लोग बढ़िया से बैठो और इसको लिख लेना। ठीक है, जब पूरा हो जाए तो उसके बाद लिख लेना एक बार को, याद कराने की गारंटी मेरे को दे दो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर आती है हमारी धौलाधार। कहाँ गया यार, गलत लिख दिया थोड़ा सा, कोई नहीं। तो फिर आती है हमारी कौन सी, धौलाधार। ठीक है, धौलाधार। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर धौलाधार। फिर आती है हमारी कौन सी, शिवालिक। इसको ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे बढ़ाते चलना, नेपाल वगैरह में भी ये शिवालिक ऐसे ऐसे जाती है। ठीक है, अब देखो लिखता चलता हूं मैं कौन सी कहाँ पे है। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर ये कौन सी है जो बहुत ज़्यादा दूर तक फैली है, शिवालिक। ठीक है बच्चों, अब शिवालिक के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। शिवालिक जो है सबसे ज़्यादा बाल अवस्था में अगर बोले कोई पहाड़ी के बारे में, पहाड़ी श्रृंखला के, तो शिवालिक है, यानी सबसे ज़्यादा यंग है ये। अभी कुछ ही हजार साल पहले बनी है, मतलब ऐसे तो 1000 साल बहुत ज़्यादा समय होता है, परंतु पहाड़ों के लिए, क्योंकि पहाड़ धीरे धीरे मौसम बाय मौसम चेंज होते हुए धीरे धीरे बनते हैं, तो ठीक है उसके लिए ये समय क्या है, कम है। तो शिवालिक जो श्रृंखला है वो सबसे ज़्यादा नवीनतम या फिर बाल अवस्था में है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ के जो ऊपर के जो उत्तरी पहाड़ हैं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं शिवालिक रेंज में। ठीक है, शिवालिक रेंज देखो ऐसे जाती है, ये शिवालिक रेंज ऐसे जा रही है, ये यहाँ से कहाँ गई, यहाँ से जाती है उत्तराखंड होते हुए नेपाल में एंटर हो जाती है। पूछता है कौन सी श्रृंखला ऐसी है जो कि नेपाल भी जाती, ये है जाती है। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश में होते हुए ये ऐसे निकलती है, तो याद रखना। तो बच्चों जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार दिख रहा है आप लोगों को यार, ऊपर रहो। जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार कहाँ है, ये हमारा इस क्षेत्र में अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो है वो भी इसी पहाड़ी की वजह से बना है। किसकी वजह से, शिवालिक की वजह से। तो लिख लो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, ये हिमालयन रेंजेस के अंदर आते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतों के अंदर आते हैं। कौन से बेटा, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज से ही हम ये हमारा पहाड़ बना है। सोचो पहाड़ जब ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे पूरा यहाँ तक गया इस तरीके से, पर यहाँ वाला पहाड़ क्योंकि बहुत नीचे हो गया तो ये समुद्र में डूब जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमें कोई पहाड़ दिखता नहीं है। पर फिर वो जमीन से ऊपर निकलता है हाइट पे, तो हमें क्या आइलैंड के तौर पे, यानी प्रद्वीप के तौर पे, द्वीप के तौर पे हमें दिखता है क्या, अंडमान निकोबार की तरह। ठीक है, तो पूछता है भैया अंडमान निकोबार जो है वो किसका हिस्सा है, किस पहाड़ी श्रृंखला का है? ऑप्शन दे देगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। कौन सा लगाओगे? सॉरी, ठीक है, कौन सा लगाएंगे हम लोग, शिवालिक। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, इसको साफ कर देते हैं। देखो याद हो जाएगा तुम लोग को, जितनी बार बोलोगे उतनी बार, समझ रहे हो। चलो तो आगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार शिवालिक। सॉरी धौलाधार को क्यों भूलते हैं हम लोग, फिर से याद रखना, ये धौलाधार है, DHAU, धौलाधार। ठीक है, ये भी एक पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में निकलती है, शिवालिक। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने ईस्टर्न भाई लोगों की। ईस्टर्न भाई में यानी नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी पहाड़ी श्रृंखला है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ये वाला एरिया है, यहाँ पे 4 तरीके की पहाड़ी है। कौन कौन सी अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश, डाफला, मिसमिर, हिंदी में भी यही बोलते हैं, अबीर और पटकोई बूम। फिर से देख लो, डाफला, मिसमिर, अबीर, पटकोई बूम। डाफला, मिसमिर, अबीर, पटकोई बूम। डाफला, मिसमिर, अबीर और कौन सा बेटा, पटकोई
भूम। अच्छा देखो, अब तुमसे पूछेगा सबसे पहले सूर्योदय कब किस पहाड़ी पे हो जाता है, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करना है भाई, कौन सा लगाओगे? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरब सूरज किधर से निकलता है, पूरब से पश्चिम, तो पूरब की ओर जो है सबसे पहले जो क्योंकि सबसे ज़्यादा पूर्वी कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, उसमें भी सबसे पूर्वी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पटकोई बूम। तो पटकोई बूम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सूरज सबसे पहले उगता है। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो आप लोग को लिख लेना है। हमने कहाँ की पहाड़ियाँ कवर कर ली, नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश की। अब नॉर्थ ईस्ट में और क्या पड़ता है बेटा, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य है ना, तो भैया अब तो आएगा हमारा नंबर मेघालय की। बात कर लो, मेघालय, मेघालय नाम से ही क्या लग रहा है, मेघालय यानी मेघ यानी बादलों का घर, मेघालय, ठीक है। तो मेघालय में क्या होता है बेटा, 3 तरीके की पहाड़ियाँ, गारो, खासी या फिर खस्सी, जयंतिया, अरे यार स्पेलिंग बड़ा लिखना मुश्किल है, जयंतिया, ठीक है। कौन कौन सी 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, 3 तरीके की पहाड़ियाँ हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से होती बेटा, इस तरीके की ये पहाड़ियाँ ऐसे होती, मतलब इस ज्योमेट्री में खड़ी होती हैं पहाड़ियाँ, एक तरीके का समझ लो कवरिंग ऐसे सी टाइप का बना के ये पहाड़ियाँ होती हैं सी शेप में। तो जब मानसून आता है, अभी जब अगली वीडियो में बताऊंगा मानसून कैसे आता है, तो मानसून की जो हवाएं आती हैं, जो बादल आते हैं, वो इन पहाड़ियों में आते हैं। कुछ तो यहाँ इन पहाड़ियों में फंस जाएंगे, बादल तो जानते हो फंस जाते हैं पहाड़ियों में, तो पहाड़ियों में फंस जाएंगे और कुछ रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएंगे, फिर कुछ इधर आएंगे, फिर कुछ इधर आएंगे, फिर कुछ इधर, फिर कुछ इधर, फिर कुछ, यानी इस सी टाइप की जो आकृति है, सी शेप में जो पहाड़ों की आकृति है, इसकी वजह से जो हमारा खस्सी नाम का जो पर्वत है, खस्सी नाम की जो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक वर्षा पूछता है कहाँ पे होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, खस्सी नाम की पर्वत पे, जो कि मेघालय में स्थित है। और उसमें भी पहले था चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा देखी जाती थी, अब हो गया मानसिन राम, ठीक है। अब हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, मानसिन राम, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, कैमरा में बढ़िया से दिख रहा है, ओके। तो ये आपको मेघालय की बात कर ली मैंने, ठीक है। कौन कौन सी पर्वतें, गारो, खासी, जयंतिया, मेरे साथ बोलो, ऊपर से शुरू करो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधार, शिवालिक, फिर अरुणाचल प्रदेश चलो, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमिर, अबीर, पटकोईबुम, फिर मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अभी एक लाइन से सारा मैं आपको बोल के सुनाऊंगा और आपको यकीन मानो याद हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें। बस आप कंसिस्टेंटली देखते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा नॉइस को इग्नोर करिएगा, काफ़ी फालतू के लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, वो गाड़ी चलाते रहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से आवाज़ें आ रही फालतू की। ओके, तो हमने कौन सी बात कर ली, ऊपर की और नॉर्थ ईस्ट में देख लिया। लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट में थोड़े बहुत और बताएं, जैसे नागालैंड में नागा पर्वत है, नागालैंड में नागा पर्वत, नाम से ही क्लियर है, याद भी हो जाएगा नागा। इसमें एक और चीज़ अच्छी याद करने वाली बेटा, कि नागा पर्वत जो है, नागा पर्वत श्रृंखला, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, यहाँ ये पूछा जाता है। सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी श्रामती, इंग्लिश वालों SHRAMATI सॉरी। तो श्रामती नाम की चोटी, जैसे श्रीमती होता है ना, श्रीमती नागिन ठीक है, उस तरीके से जैसे भी आपको याद हो जाए बस याद रखिए, श्रीमती या श्रामती नागा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा, नागालैंड ऊपर है, देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। इससे क्या होगा, आपको पूरा इंडियन मैप पढ़ने का यही खासियत है कि आपको सारे राज्यों की स्थिति बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर कौन सा, मणिपुर, आपने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होंगी, काफ़ी बुरा हुआ, ठीक है। मणिपुर में देखो जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट टेम्पो है, टेम्पो याद रख लीजिए, जिस तरीके से भी याद रहेगा। माउंट टेम्पो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की, मणिपुर की। फिर आता है उसके नीचे मिजोरम, इसकी चोटी या पहाड़ी श्रृंखला यहाँ पे कौन सी है, मिजो पर्वत, अरे यार कैसे बोलते हैं, मिजो पर्वत, ठीक है, मिजो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। और जो सबसे ऊंची चोटी है मिजो पर्वत की वो है ब्लू माउंटेन, नीले पहाड़ या नीली पहाड़ी माउंटेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, नीली पहाड़ी। अभी 2 ही मैंने ऊंची पहाड़ियों के नाम लिए, कौन सा, एक नागा पर्वत के लिए श्रामती या श्रीमती, जैसे भी करके याद रखो। दूसरा मैंने अभी बताया आपको कौन सा, ये, ठीक है, इसको लिख लीजिए। मिजोरम की क्या है वो,
सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन, नीला पहाड़, नीली पहाड़ी। तो क्या नॉर्थ ईस्ट के सारे पहाड़ी खत्म हो गए? हाँ हो गए। त्रिपुरा में कोई पहाड़ नहीं है, त्रिपुरा भी आता है नॉर्थ ईस्ट में, और असम में भी कोई पहाड़ी का क्षेत्र उस तरीके से नहीं है जिसका हमें याद करना पड़े। ऐसे तो पहाड़ होंगे, पर पहाड़ हम लोग एक स्पेसिफिक हाइट लेते हैं ना कि समुद्री तट से इतनी ऊपर की, तभी हम पहाड़ी बोलेंगे, जैसे 1000 फीट वगैरह लेते हैं कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लिए इधर, अब डायरेक्टली फ्लाइट लेके आ जाते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान लिख लो। राजस्थान की सरकार बड़ी परेशान है, किससे? राजस्थान में पड़ती है देखो अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। अब अरावली पहाड़ी का क्या खास बात है कि ये बहुत पुरानी पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा पुरानी पहाड़ी। अब इतनी पुरानी हो जाएगी, पहाड़ कैसे बनते हैं? पत्थरों से मिलकर बनते हैं। जब पहाड़ी पुरानी होगी क्या होगी? पत्थर टूटेंगे। तो इतनी पुरानी पहाड़ी है कि इसको तोड़ तोड़ के जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, क्योंकि उनको लगाना होता है क्या, फर्श, टाइल्स, ये सब कैसे बनती हैं? पहाड़ी के जो मिट्टी होती है उससे। तो इसको तोड़ तोड़ के गायब ही कर दिए पहाड़ कई सारे। तो जो राजस्थान सरकार है बहुत परेशान है, किसके लिए? अरावली रेंज के लिए। खैर, अरावली रेंज की ये खास बात है कि ये सबसे पुरानी बहुत पुरानी है। जैसे सबसे ज़्यादा बाल अवस्था में कौन सी बताई मैंने? शिवालिक। उस तरह सबसे ज़्यादा जो बूढ़ी है, बूढ़ी पहाड़ या बूढ़ा पहाड़, वो कौन सी? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। और ऐसे लिखो गुरु। क्यों गुरु क्यों नाम दिया? बहुत बेटा पुरानी है। ठीक है, गुरु तेज शिखर, शिखर, या फिर माउंट आबू भी बोलते हैं, माउंट अब्बू या फिर माउंट आबू। अब्बू भी बड़े होते हैं और गुरु भी बड़ों के सम्मान में लगाता है। बड़ा मतलब क्या? उम्र में। तो उम्र मतलब टाइम में, तो बहुत पुरानी है, ऐसे करके याद रख लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी हाल ही में SSC MTS हुआ, उसके अंदर GK GS में आया हुआ है। ठीक है, तो खैर इतना आपको याद हो गया होगा राजस्थान की पहाड़ी। अब राजस्थान से थोड़ा फ्लाइट लीजिए, कहाँ ये मस्त अपना आइए गुजरात में। यही अपने भारत की खास बात है कि यहाँ पर हम किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलनी पड़ती है, नया आधार कार्ड ये सब नहीं बनवाना होता है। क्या बनवाते हो क्या? पर USA और अमेरिका, मतलब सेम बात है, अमेरिका वगैरह में करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ दोहरी नागरिकता चलती है। खैर आगे चलते हैं। तो हमने बात कर ली। गुजरात आइए, गुजरात में क्या है? गिर पहाड़ी है गुजरात में, गुजरात गिर, गुजरात गिर। गुजरात क्यों गिरे भाई? गुजरात आजकल बहुत प्रगति में है, तो गुजरात गिर ऐसे करके याद कर लीजिए। अहमदाबाद जो सिटी है वो किस नदी के किनारे है? अहमदाबाद जो सिटी है वो किस नदी के किनारे बेटा? सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी? ठीक है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा गुजरात गिर, क्योंकि आजकल गुजरात में प्रगति बहुत हो रही है। अभी हाल ही में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी इंडिया की ऑफिस बिल्डिंग का भी उद्घाटन हुआ सूरत में। खैर, गुजरात में अहमदाबाद को या सूरत को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा फेमस। खैर वो सब मैं आपको धीरे धीरे याद करा दूंगा। अभी पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी कौन सी है? गिर। ठीक है, राजस्थान में अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु तेज शिखर। शुरुआत से शुरू करते हैं, तैयार हो? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट के चलो, मतलब मेरा तो ये है, आप लोग किधर देखिए कौन सा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमिर, अबीर, पटकोईबुम। डाफला, मिसमिर, अबीर, पटकोईबुम। फिर मेघालय में आ जाओ, मेघालय यानी बादलों का घर। वहाँ पे कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया। इनकी शेप जो होती है वो C शेप में होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सर्वाधिक वर्षा करा देती है। बहुत ज्यादा बारिश कहाँ करा देती है? खासी नाम के पर्वत पे। और वहाँ खासी की जो सबसे जगह है, जिस जगह पे होती है, वो कौन सी जगह है बेटा? अभी बताया था, मॉनसून राम। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में। फिर आ जाओ ऊपर, नागालैंड। नागालैंड में नागा पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी श्रामती, श्रामती, श्रीमती, नागिन। ऐसे करके जैसे भी करके आप याद कर सकते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। श्रामती ये पेपर में आ सकता है। उसके नीचे मणिपुर, मणिपुर में सबसे ऊंची चोटी माउंट टेम्पो बोलते हैं, टेम्पो। ठीक है, टेम्पो। फिर नीचे आ जाओ बेटा, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम में आता है मीजो पर्वत। और मीजो पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी होती है बेटा, उसको बड़ा ही नाम इंपॉर्टेंट है, नीले नीले आसमान, सॉरी पहाड़, ब्लू माउंटेन। ठीक है, मिजोरम। फिर सीधे हम लोग इधर लैंड मारे, किधर? अरावली में आ गए। अरावली भैया उसकी बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा उम्र में बड़ी है। ठीक है, सबसे नई कौन सी थी? शिवालिक। उम्र में बड़ी है तो क्या उसकी चोटी का नाम कैसे लिखेंगे? गुरु करके, गुरु तेज शिखर या फिर माउंट अब्बू। ठीक है, अब्बू भी जैसे भी आपको याद हो जाए उस तरीके से आप याद कर लीजिए, गुरु तेज शिखर या माउंट आबू, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। फिर गुजरात गिर, गुजरात गिर। वैसे हम लोग चाहते नहीं ऐसा हमारा कोई भी राज्य हो, हमें
क्या है, भारत के नागरिक है, ना कि किसी राज्य के, ठीक है। यूएसए वाला हाल मत कीजिएगा यहाँ पे, कह रहे अपन तो यूपी से हैं या फिर किसी एक राज्य के, उससे नहीं, ठीक है। चलिए सॉरी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक और आती है यहाँ पे पहाड़ी श्रृंखला, जो कि हमारे यहाँ से जाती है मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग से और थोड़ा सा यूपी का नीचे वाला पोर्शन टच करती है। इस पहाड़ी रेंज को हम बोलते हैं क्या, विंध्याचल के पहाड़, विंध्याचल, विंध्याचल। इसी वजह से जो यूपी का नीचे वाला हिस्सा है, सोनभद्र और ये सब जो इलाके हैं, प्रयागराज वगैरह, इन सबको पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। वहाँ जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं, किसका हिस्सा है, विंध्याचल वगैरह की, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, विंध्याचल के नीचे महाराष्ट्र वगैरह से निकलते हुए, और सॉरी कैसे बना दिया, मध्य प्रदेश के नीचे वाले हिस्से और छत्तीसगढ़ वगैरह से जाते हुए कौन सी पहाड़ी, ये हमारी पहाड़ी है, कौन सी बेटा, सतपुरा, सतपुरा, विंध्याचल सतपुरा, विंध्याचल सतपुरा, विंध्याचल सतपुरा। सतपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लिख रहा हूँ, धूपगढ़, धूपगढ़, GARH। एस से होता है सन, एस से होगा, सन क्या देता है, धूप, एस से होता है सन, इन दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे, एस से होता है सन, धूपगढ़। हिंदी में भी धूपगढ़ ही बोलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, इतना याद हो गया, कौन कौन सी, विंध्याचल और सतपुरा। बेटा इनके बीच से एक नदी जाती है, वो नदी इसका नाम है हमारा नर्मदा, नर्मदा। इसको दबंग नदी भी कहते हैं, दबंग फिल्म देखी होगी आप लोगों ने। क्यों बोलते हैं दबंग इसको, दबंग मतलब क्या, एकदम ताकतवर। तो ये नदी बहुत तेजी से, एकदम पानी की स्पीड एकदम बुलेट की तेजी समझ लो जाती है, बहुत तेजी से। इसके जाने का रीजन भी है, क्यों, दोनों तरफ पहाड़ है, कौन सा, ऊपर है विंध्याचल, मतलब उसके उत्तरी क्षेत्र में विंध्याचल का पहाड़ है भाई, बीच से जाती है, ऐसे बीच से यहाँ से जा रही है, और इधर की ओर जाती है, याद रखना ये भी, किधर की ओर जाती है, अरब की, ये अरब की शाखा है, अरब सागर है ये, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो नर्मदा है, नर्मदा, ये हमारी अरब के सागर में जाके गिरती है, गिरती मतलब उसका मुखाना ऐसे हिंदी में बोलते हैं। तो इधर की ओर गिरती है। क्यों ये इसको दबंग बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाएगी नदी, तो बीच में ही बहेगी, बीच में बहती है तो सारा पानी पहाड़ का भी जो ऊपर बारिश होती है, ऊपर से भी नीचे गिर के पानी में जाता है, और उतना पानी हो जाता है कि बड़ी स्पीड से जाती है, इसलिए दबंग नदी बोल देते हैं। खैर आगे चलते हैं बेटा, दो चीजें बात कर ली अभी, विंध्याचल और सतपुरा। सतपुरा एस से होता है सन, सन क्या करता है, धूप देते हैं, तो धूपगढ़ क्या हो गई, उसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई। तो क्या फिर से एक बार बोला जाए, शुरू करने तैयार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधार, शिवालिक। शिवालिक क्या है, नेपाल तक उधर पूरा फैली है, यही शिवालिक रेंज है, जो कि क्या फिर नीचे बांग्लादेश से होते होते अंडमान निकोबार भी निकलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ये शिवालिक माउंटेन हिमालय का ही हिस्सा है, अंडमान निकोबार। ये मत सोचना कि ये भैया आइलैंड है कहीं से अलग से आया, ये हमारे हिमालय का ही हिस्सा है, बीच में बस डूब गया है, इस वजह से यहाँ दिखता नहीं है, ठीक है। खैर आगे चलो, फिर ये हो गया शिवालिक, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, इधर की ओर आप लोग देखिए, डाफला, मिसमिर, अबीर, पटकोई-बूम, डाफला, मिसमिर, अबीर, पटकोई-बूम। पटकोई-बूम क्या है, सबसे ज्यादा पूर्वी, यानी सबसे पहले सुबह कहाँ हो जाएगी, पटकोई-बूम में, ठीक है। फिर मेघालय में आ जाओ, मेघालय में कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें से खासी नाम का जो पर्वत है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो इनकी ज्योमेट्री है, या फिर जो ये पाए जाते हैं पहाड़, गारो, खासी और जयंतिया, वो सी शेप या फिर एक तरीके की गोलाकार आवृत्ति में पाए जाते हैं, जिसकी कारण क्या होते हैं, बीच में ये सर्वाधिक वर्षा करा देते हैं बादलों को फंसा के, ठीक है। अभी ये मानसून वाले चैप्टर में और बढ़िया से आपको समझ आएगा, जब मैं बताऊंगा कि वर्षा वाली जो हवाएं वो कैसे बादल में लमाते हैं, कैसे जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, कौन से, गारो, खासी, जयंतिया। फिर नागालैंड में कौन सी पर्वत है बेटा, नागा पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी श्रीमती नागा देवी, ऐसे करके याद कर लो। माउंट टेम्पो मणिपुर की है। फिर उसके नीचे क्या है, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम। मिजोरम में मिजो पर्वत है, उसकी हाईएस्ट चोटी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ब्लू माउंटेन, यानी नीले पर्वत, ठीक है। फिर भैया अपना इधर से हटके भैया सीधे फ्लाइट लेके आ गए राजस्थान। राजस्थान में बड़ी परेशानी है, राजस्थान सरकार बहुत परेशान है। किस वजह से, उनके पहाड़ काट काट के लोग ले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत पुरानी है, अरावली की पहाड़ी सबसे पुरानी है, इसीलिए इसकी जो चोटी का नाम है वो गुरु नाम लेके लेते हैं, गुरु तेज शिखर। ऑप्शन देखो, याद में भी नहीं रहेगा ना, तो ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे, उस जगह गुरु देखे, ओ माय गॉड यही है, ठीक कर लिया, समझ लो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे आपको 100% याद हो जाएगा।
आप बस इसको वीडियो को देखते देखते अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, सारी पहाड़ी एक साथ अभी लिखवा दूंगा, लास्ट में सबका नाम लिख लीजिए। उसके बाद उसको देख लेंगे ना तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कौन सा कहाँ पे है। और ये पढ़ने से बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो 4 ऑप्शन देगा, इनमें से इनको क्रम अनुसार लगाओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब आपको पता ही नहीं तो फिर कैसे लगाओगे? पढ़ना बहुत जरूरी, ठीक है। यहाँ तक आ गए। फिर विंध्याचल, सतपुरा। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, क्योंकि एस से सन, एस से धूपगढ़। फिर अब बात कर लेते हैं आगे हम लोग। विंध्याचल कर ली, सतपुड़ा, गिर भी होगी। अब आ जाओ बेटा अजंता की पर्वत में। महाराष्ट्र में है ये अजंता, ये महाराष्ट्र है। ये है हमारी अजंता की पर्वत, दिख रही है छोटी सी अजंता की पर्वत श्रृंखला है। अजंता कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैकाल पर्वत। मैकाल, इसके बाद आता है मैकाल। कहाँ के बॉर्डर पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। कौन सी? मैकाल। एमपी और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ी बेटा? मैकाल की पहाड़ी। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम लिख रहा हूँ, मैकाल की पहाड़ी, ठीक है। फिर हम लोग आगे करते हैं। मैकाल हो गया, फिर हम लिख देते हैं मैकाल, अजंता, मैकाल। फिर ये रामगढ़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी, राम GARH गढ़। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ बेटा किस पे है? ये है पहाड़ी हमारी, नहीं यहाँ पे नहीं है रामगढ़ की पहाड़ी, सही है, ठीक है, देख लिया। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, कहाँ पे? झारखंड, JKAR खंड, एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ी? हमारी रामगढ़, ठीक है। फिर आती है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल। इसी से लड़के जो होता है मानसून इधर की ओर वापसी में मुड़ जाता है। राजमहल की पहाड़ियाँ ये वेस्ट बंगाल और इसके झारखंड के इस पहाड़ी यहाँ पे है। कहाँ पे? WB और किसके? झारखंड। अब तो याद हो गया होगा। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल और झारखंड के उस पे है। और रामगढ़ की पहाड़ी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। इसको आप मैप पे देखिए एक बार को। मैप में हमारा ये जो पहाड़ी है ये मैकाल पर्वत है। ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर पे है ये क्या है? मैकाल पर्वत है, दिख रहा होगा। फिर वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ये है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के उस पे कौन सी है? अभी बताया, राजमहल की पहाड़ी। याद रखना, राजमहल की पहाड़ी कौन सी है? ये वाली है। फिर रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड कहाँ है? ये विभाजन के बाद झारखंड ये है, छत्तीसगढ़ ये है। तो यहाँ पे है कौन सा? ये हमारा क्या है? रामगढ़, रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ इधर है और मैकाल इधर है और वो राजमहल, ठीक है। इतनी और थोड़ा सा याद रख लियो, थोड़ा दिमाग लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे बस इतना ही याद करना है। इनकी महत्वपूर्ण छोटियाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इनका किस जगह पे स्थिति है यही बड़ी महत्वपूर्ण है, यही याद करना मुश्किल है, ठीक है। बाकी सब तो आप याद कर लेंगे, ओके। अब बेटा आगे चलते हैं। मैकाल के बारे में एक और चीज बतानी है आपको बच्चों। मैकाल की यहाँ ऊंची चोटी जो सबसे ज्यादा है ये बता रहे हैं। मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों ये है हमारी कौन सी? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारा, अरे यार कहाँ चला गया, ठीक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारा अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक। मैकाल पर्वत कहाँ है? यहाँ पे, फिर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, इधर की ओर जो आएगी, एक उधर जो उधर जाएगी, ठीक है। अमरकंटक से कौन कौन सी? एक निकलती है महानदी, एक निकलती है सोन नदी। कौन सी? सोन, जो कि कहाँ जाती है? बिहार में जाती है और गंगा नदी से मिल जाती है। कोई एक जिला है, मतलब पटना और उसके जहानाबाद के बीच में से कहीं जाती है। आई डोंट ज्यादा अभी नहीं बता पाऊंगा, जब हम उसकी बात कर रहे होंगे गंगा रिवर सिस्टम की तब हम बातचीत करेंगे। सोन नदी, ठीक है। एक होती है हमारी नर्मदा, हो गई क्या बोलते हैं, गोदावरी, ठीक है। तीनों जो नदियां हैं वो याद रख लो। पूछता है मैकाल पर्वत से इनमें से किसका उद्गम नहीं होता है? ऑप्शन दे देगा 3 तो ये, और एक तो दे देगा कोई और, एक तो दे देगा मान लो ताप्ती। अब जिसको पता ही नहीं है कि भैया ताप्ती है ही नहीं यहाँ पे, अमरकंटक से केवल 3 नदियों का होता है, महानदी,
गोदावरी और सोन नदी जो कि बिहार ऊपर, सोन नदी ऊपर जाती है और जो महानदी है वो इधर जाती है अरब की बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में, और ये जो नदी है गोदावरी ये इधर की हो जाती है और ये इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी यहाँ पे जाके गुजरात में गिर जाती है। ताप्ती रिवर भी इधर ही की ओर जाती है, यहीं पे गिर जाती है। नदी वाला पढ़ाऊंगा तो बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है। अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है बेटा? मैकाल पर्वत की, ठीक है, याद रख लियो वरना हो गया फिर। ओके, अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। रामगढ़ कहाँ पे बेटा? रामगढ़ और राजमहल, राजमहल की पहाड़ी से हवा टकराती है तो राजमहल यहाँ के वेस्ट बंगाल और झारखंड के, रामगढ़ की ये झारखंड और छत्तीसगढ़, और ये कौन थी? मैकाल, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ठीक है। यहाँ तक इतनी सारी बातें हो गई। ओके, अब हम बात अपनी कर लेते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की। तो बेटा ये जो यहाँ पे पाया जाता है ना पहाड़, इसको हम बोलते हैं क्या? हमारा वेस्टर्न घाट। अरे यार ऊपर से बताओ, वेस्टर्न घाट। वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट को शायद घाटी बोलते हैं, पश्चिमी घाट, और वो पूर्वी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है बेटा वो है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे अमरकंटक बताया वहां से नदी निकलती थी तीन, कौन कौन सी? सोन हो गई, महानदी हो गई और गोदावरी हो गई। गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। दक्षिण की जो गंगा होती है उस तरीके से उसको बुलाया जाता है। खैर, तो अभी जब आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। हाँ, महाबलेश्वर। और दबंग नदी किसको बोलते थे? नर्मदा को, ठीक है। अब इधर आओ, महाबलेश्वर से क्या होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है, कृष्णा का। नदी वाले चैप्टर में और अच्छे से बताएंगे कृष्णा नदी किधर जाती है, किस शाखा में गिरती है। महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है? कृष्णा का। और अमरकंटक से, अमरकंटक किस पहाड़ी में? मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी किन दो राज्यों के बॉर्डर पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये रही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और मेनली छत्तीसगढ़ के अंदर ही पाई जाती है। बेटा याद रखना, ये पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे कि सोन नदी इनमें से किस जगह से उद्गम होती है। ऑप्शन होगा एक छत्तीसगढ़ भी, और जिसको पता है कि अच्छा मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, अच्छा यहाँ लगा देते हैं, समझ रहे हो ना? तो वहां पे बड़ी दिक्कत आ जाएगी अगर आपको ये सब चीजें नहीं याद होंगी। धीरे धीरे मेरी गारंटी आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि आज क्लास केवल पहाड़ों की है तो पहाड़ याद कराना मेरा मेन इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी जो घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर, इसको कलसूबाई भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? कलसूबाई, कलसूबाई। बड़ा अजीब सा नाम है पर याद रख लो, कलसूबाई, ठीक है। दो नाम है इसके, महाबलेश्वर या कलसूबाई, ठीक है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। वेस्टर्न घाट की ऊंची चोटी याद हो गई? याद हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। ईस्टर्न घाट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईस्टर्न घाट पूरा एक तरीके से नहीं बना है। ये जो ईस्टर्न घाट है थोड़ा सा इधर बना हुआ है, फिर थोड़ा सा इधर बना हुआ है, फिर थोड़ा सा इधर बना है। अरे यार इधर मतलब बीच में टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि कृष्णा नदी भी बताया अमर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, और इधर से आ जाती है गोदावरी नदी। तो कृष्णा और जो गोदावरी नदी है ना, ये दोनों मिलके क्या करती है बेटा? कृष्णा और गोदावरी करते मिलके क्या कर देती है? इस जो हमारा ईस्टर्न घाट है उसको तोड़ देती है और कहाँ गिर जाती है? जाके अरब की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में। तो ये भी पूछ लेता है कृष्णा और गोदावरी नदी कहाँ पे गिर जाती है, उनका जो मुखांत है वो कहाँ पे, मतलब मुख उनका जो अंत होता है मुखांत, ठीक है। तो वो कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, BOB बॉब, ठीक है। केजी बेसिन का निर्माण करती है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। बेसिन मतलब एक वही एरिया जहाँ पे नदियां समुद्र से मिलती है, ठीक है। ओके, याद हो गया आपको? वैसे उसको डेल्टा कहते हैं। बेसिन मतलब एक ऐसा एरिया समझ लो जहाँ नदियां हैं, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो मैंने किसकी बात कर ली? ईस्टर्न घाट की बात की, पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो नहीं बताई। सबसे ऊंची जो चोटी है ईस्टर्न घाट की वो है हमारी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की कहाँ पे पाई जाती है? महेंद्रगिरी जो है ना, ये अब क्योंकि ये टूटा टूटा है तो किस हिस्से में पाई जाती है? उड़ीसा वाले हिस्से में पाई जाती है। कौन? महेंद्रगिरी, ठीक है। उड़ीसा वाले हिस्से में महेंद्रगिरी पाई जाती है। अब जो ये पहाड़ियां होती है, जैसे ये आ रहा है वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये जहाँ पे मिलते हैं वो क्या होता है? वो तीनों स्टेट का बॉर्डर है, ठीक है। और वहीं पे एक बड़ी सी पहाड़ी का निर्माण करते हैं जिसको हम नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नीलगिरी की पहाड़ी। अब कंफ्यूज मत होना, ब्लू माउंटेन से मत सोचना। नीले पहाड़ वो अलग बात है, ये है नीलगिरी,
नीलगिरी। तो नीलगिरी की पहाड़ी बेटा कहाँ पे है? 3 स्टेट्स के बॉर्डर पे, स्टेट्स के बॉर्डर पे। अब पूछा जाता है कौन कौन से स्टेट है बेटा? कर्नाटका है क्या? हाँ है। केरला है, तमिलनाडु है। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से जो नीलगिरी है वो किस स्टेट के बॉर्डर पे नहीं लगती है। 4 ऑप्शन कौन कौन थे? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब बेटा कंफ्यूजन में लोग हो जाएंगे, सोचेंगे आंध्रा भी है, और वहां पे कंफ्यूजन होना मतलब आपको 1.5-2 लाख बच्चों से पीछे हो गए। तो सिंपल है, आपको मैप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा यहीं पे है। और इससे आपको थोड़ा अच्छे से मैप को विजुअलाइज करने का भी मिलेगा। नीलगिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। लिख देता हूँ, अंग्रेजी में डोडा बेटा, और हिंदी में भी खैर डोडा बेटा ही कहते हैं, डोडा बेटा। ठीक है, याद रख लेना, डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है बेटा? नीलगिरी की पहाड़ी की। ठीक है, इसके बाद हमारी जो पहाड़ी आती है वो और भी ज्यादा खास है। ठीक है, वो है सॉरी, अन्नामलाई। अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, इसको याद भी कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट इजी है। मूड़ी जो होती है गर्दन, वो मतलब सर, वो सबसे ऊपर होता है शरीर में, सबसे ऊंचा। तो जो अन्नामलाई की चोटी है सबसे क्या होगी? अन्नामुड़ी, अनाईमुड़ी। ये पहाड़ी अनाईमुड़ी, अन्नामलाई सॉरी, पहाड़ी अन्नामलाई, और जो उसकी चोटी का नाम है वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, फिर उसके नीचे आ जाती है कार्डेमम। कार्डेमम, इसको हिंदी में इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। इलायची, इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डेमम बोलते हैं। तो इलायची की पहाड़ी कहाँ है बेटा? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ये सब बॉर्डर पे हैं। ठीक है, केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही तीनों पहाड़ हैं। कौन कौन से? नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और कार्डेमम। पूछता है सबसे ज्यादा उत्तर में जो पहाड़ी श्रृंखला है वो कौन है? काराकोरम। सबसे दक्षिणी में कौन सी बेटा? अभी तो बताया ना, सबसे दक्षिणी में हमारी कौन सी है? इलायची की पहाड़ी। सबसे ज्यादा पूर्वी, इधर देखो, सॉरी पूरब किधर होगा? मेरा इधर है, आप लोग का पूर्वी। सबसे ज्यादा पूर्वी किधर है? पटकोई बूम, जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय हो जाता है। कहाँ पे? डाफला मिस्मिर अबीर पटकोई बूम, अरुणाचल प्रदेश वाली पहाड़ी श्रृंखला में। ठीक है, सबसे ज्यादा दक्षिणी, सॉरी पूर्वी कह रहे, पश्चिमी कौन सी बेटा? देख लो, गिर वाली सबसे पश्चिमी है, तो गिर वाली श्रृंखला सबसे पश्चिमी हो गई। ओके बेटा, अब हो गया है आपका पूरा का पूरा मैप का जो पहाड़ी इलाके हैं वो सब खत्म, और टाइम हो चुका है 32 मिनट। चलो तो जल्दी से एक बार लिख देते हैं यहाँ पे क्या, सारे के सारे पहाड़ों के नाम। ठीक है, ओके, लिख दिया जाए? ठीक है, लिख दिया जाए। तो ऊपर से शुरू करेंगे, मैं केवल शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधार, और फिर शिवालिक। क्या है? शिवालिक। क्यों शिवालिक को मैंने पूरा लिखा? क्योंकि शिवालिक में कुछ खास बातें हैं। कौन कौन सी खास बातें बेटा? एक तो नेपाल तक फैली हुई है, दूसरा अंडमान निकोबार भी इसी का हिस्सा है, तो अंडमान एंड निकोबार इसी का ही हिस्सा है। और दूसरा और क्या है? सबसे ज्यादा नवीनतम है, या फिर बाल अवस्था में, बाल अवस्था, अरे जो भी लिख लो यार। ठीक है, हिंदी लिखना नहीं आ रहा। बाल अवस्था में जो सबसे ज्यादा जो नवीनतम है, जो न्यूएस्ट है, यंगेस्ट है, वो कौन सी? शिवालिक रेंज है पूरे भारत में। शिवालिक पूरे वर्ल्ड में ही, खैर शिवालिक रेंज सबसे ज्यादा नवीनतम है, वर्ल्ड में ही बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड में। ये यहाँ तक हो गए। ठीक है, ऊपर वाले। अब बात करते हैं बेटा, उधर चलो, कौन कौन सी है? डाफला मिस्मिर, अबीर, पटकोई बूम, ठीक है। पटकोई बूम कहाँ पड़ेगा बेटा? पटकोई बूम सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी है। ये क्या है? सबसे ज्यादा पूर्वी। सबसे पहले सूर्योदय होता है यहाँ पे, सूर्योदय। ये लिख लेना, इसी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये चारों के चारों एपी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में करना, आंध्र प्रदेश तो नीचे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ओके भाई। अब आगे आ जाओ, फिर नागा पर्वत, फिर हमारा मणिपुर, फिर मिजो पर्वत। नागा पर्वत सबसे ऊंची चोटी, श्रीमती नागा देवी बोला था, श्रामती। और फिर मणिपुर में माउंट टेम्पो सबसे ऊंची चोटी है। और मिजो पर्वत में सबसे ऊंची चोटी बेटा, नीले आसमान नहीं, ब्लू माउंटेन पर्वत, नीलगिरी से अलग है बेटा ये। ठीक है,
फिर हम लोग कहाँ आते थे फ्लाइट लेके? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी थी बेटा? अरावली। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसको देखो फिर से समझो। अरावली, अरावली, क्योंकि यहाँ पे गुरु तेज शिखर रहते हैं भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, बहुत पुरानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नाम लेना पड़ेगा। और दूसरा नाम माउंट अब्बू, माउंट आबू बोलते हैं वैसे, माउंट अब्बू, ठीक है, क्योंकि जो बड़े होते हैं हमसे वो इज्जत से नाम देते हैं, इसलिए गुरु या फिर अब्बू लगा के, ठीक है। अरावली सबसे ज्यादा पुरानी श्रृंखला है जो, वो कौन सी? अरावली। इतनी पुरानी कि अब बिल्डर लोग सब तोड़ तोड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है। ओके, राजस्थान। फिर गुजरात में बताइए, गिर, गुजरात गिर, क्यों गिर भैया? ऐसा कोई हमें कोई वो नहीं है, बस याद करने के लिए ट्रिक बनाया, ठीक है। गुजरात गिर, ओके। अब गुजरात में मैंने बताया था अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी, सरस्वती, याद रख लेना, सरस्वती नदी के किनारे अहमदाबाद सिटी है। जैसे गंगा किनारे कानपुर है, उसी तरीके से ये भी। अब इतनी चीजें याद हो गई होंगी आई थिंक, इतना बार बोल दिया है। ओके, अब आगे चलते हैं। और तो ये तो आपने लाइन से लिख लिया होगा कि अच्छा भैया ऐसा ऐसे यहाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो अब थोड़ा सा मैप थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, तो यार शुरू करते हैं, पूरा एक लाइन में बोलेंगे। ओके, सो देखो शुरू करते हैं। तुम लोग मेरे बगल में, इधर बगल में जो मैप है उसको देखते रहना, ठीक है। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधार, शिवालिक, शिवालिक का हिस्सा अंडमान निकोबार है। फिर टाफला, मिस्मिर, अबीर, पटकोई बूम। उसके बाद मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। फिर मिजो पर्वत, नागा पर्वत। फिर मणिपुर में माउंट टेम्पो और नागा पर्वत सबसे ऊंची चोटी सरामती। फिर नीचे आ जाओ मिजो पर्वत, मिजो पर्वत में ब्लू माउंटेन, नीले पहाड़। फिर सीधे राजस्थान चलो, राजस्थान में अरावली सबसे बूढ़ी है, तो भैया उनका नाम इज्जत से लेंगे, तो गुरु तेज शिखर लगाएंगे, या फिर बोले माउंट अब्बू, ठीक है। फिर गुजरात, गुजरात गिर, गुजरात में गिर पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। और वहाँ पे जो अहमदाबाद सिटी है किस नदी किनारे है? साबरमती है कि यार, साबरमती नहीं, सरस्वती ही है। एक बार चेक कर लेना आप लोग, साबरमती या सरस्वती, मैं कमेंट्स में लिख दूंगा बाकी, ठीक है। इतना हो गया। फिर हम लोग बात करते थे किसकी? विंध्याचल पर्वत, जो कि कहाँ से पास होती है? मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग से और यूपी के थोड़ा सा नीचे से, ठीक है, क्योंकि दोनों को क्या लगेगा? बॉर्डर लगेगा। तो दोनों के बॉर्डर पे कौन सी पर्वत है? विंध्याचल की पर्वत। उसके बाद हमने बताया उसके नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी का एक खास बात है, ऐसे सन होता है और सन क्या करता है? धूप देता है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, ठीक है। फिर सतपुड़ा और जो विंध्याचल, इनके बीच से कौन सी नदी जाती है बेटा? अभी बताया था, नर्मदा नदी। नर्मदा को ही दबंग नदी कहते हैं, क्यों कहते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नर्मदा नदी को दबंग नदी कहते हैं, और ये कहाँ पे जाके गिरती है? अरब की खाड़ी, अरब सागरी शाखा में जाके गिर जाती है, अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी दबंग नदी भी बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा भी बोलते हैं शायद नर्मदा को, ठीक है। नदी वाला जब चैप्टर बता रहा हूँ तो उसमें अच्छे से क्लियर करूंगा। ओके, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा ही हिला दिया मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक बात होगी। फिर हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, अजंता था वहाँ पे, अजंता की पहाड़ी। फिर अब बॉर्डर पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बॉर्डर पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे कौन सा है बेटा? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे अमरकंटक, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? सोन नदी, महानदी, सोन नदी, महानदी, और एक और कौन सी नदी थी बेटा जो कि जा रही थी इधर अरब सागर में गिरने? गोदावरी? नहीं, वो यार क्या था, कोई नदी थी, गोदावरी होगी। तो यार गोदावरी तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अभी बताया मैंने, केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी। एक बार को मैं आपको नदी वाले उसमें क्लियर करके बताऊंगा। पहाड़ का याद रखिए, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो याद रखिए, मैकाल की अमरकंटक, ठीक है। मैकाल की अमरकंटक, मैकाल की अमरकंटक, ठीक है। नाम से भी समझ आ रहा है, मैकाल अमरकंटक, ठीक है। ओके, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पे कौन सी थी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे। क्यों? क्योंकि उसी से लड़के पहाड़ की जो हवा है, जो मानसून है, वो वापस जाता है। मैं आपको बताऊंगा जब मानसून बताऊंगा, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी। ओके, फिर आ जाओ नीचे, मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कवर करते हैं। टूटा हुआ कौन सा घाट है? ईस्टर्न। पूर्वी घाट जो होते हैं वो 2 हिस्सों में टूटा, 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में कहीं जाके पड़ती है, दिख भी रहा होगा, उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ती है, याद रखना। महेंद्रगिरी है सबसे ऊंची चोटी ईस्टर्न, पूर्वी घाट की।
कौन सी दो नदियां इसको तोड़ती हैं? कृष्णा और गोदावरी। किस बेसिन का निर्माण करती हैं? केजी बेसिन। के फॉर कृष्णा, जी से गोदावरी। फिर आ जाओ हमारे वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट में बेटा क्या था? वेस्टर्न घाट में क्या है? सबसे ऊंची जो चोटी है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर क्यों और इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्ण महाबली। ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएगा आपको। मेरे को तो लगता है आपको याद हो जाएगा, कृष्ण महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा नदी निकलती है और कहाँ जाके गिरती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तभी तो कृष्णा गोदावरी बेसिन कहाँ गिर रहा था? बंगाल की खाड़ी में। ये बड़ी चीज पूछी जाती है, कहाँ गिरती है। खैर नदियों में बहुत अच्छे बताऊंगा, अभी के लिए ऐसे ही। सबसे ऊंची चोटी वेस्टर्न घाट की महाबलेश्वर या फिर कलसूबाई भी बोलते हैं इसी को। और ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ती है। नीचे आ जाओ, दोनों के जो इंटरसेक्शन है, 3 स्टेट के जो बॉर्डर है, उस पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। ब्लू माउंटेन मत समझना, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। उसके नीचे हमारी आती है अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी हमारी अनाईमुड़ी, मुड़ी से ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, फिर लास्ट में आती इलायची की पहाड़ी या फिर इंग्लिश में कार्डेमम की पहाड़ी बोलते हैं। और दैट इज फॉर टुडे। और टाइम हो चुका 40 मिनट। और थैंक यू सभी को। और एक और चीज लास्ट में मुझे क्लियर करनी है दोस्तों, देखिए आपकी अभी की जो मेहनत होगी वो आपके आने वाले कुछ सालों की जरूर चेंजेस लाएगी, परंतु आपको अभी ही अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होंगे। सुबह टाइम पे उठना होगा और मेहनत करती रहनी होगी। इसको जितने भी पहाड़ी बोली है इसको लिख लीजिएगा, बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगा जिसमें फोटो में एक पूरा लिखा हुआ उसको होगा। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मेहनत करते रहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आप बोल के अगर बोलेंगे कि मैं मेहनत करता हूँ तो वो समझ आ जाएगा आपको खुद ही। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।